अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मुझे सूझी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि 12 कलियों का प्लाज़ो कैसे बनता है। ये जो फैब्रिक मैंने लिया हुआ है ये 45 इंच चौड़ा है और 2.5 गज़ लंबा है। पहले इसे मैंने चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड किया, फिर लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड किया हुआ है। ये बनारसी टाइप का फैब्रिक है, इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं एज इट इज़ स्टिच कर रही हूँ। अब लंबाई में दोनों साइड पे, चूँकि ये 4 फोल्ड फैब्रिक है तो मैंने 3.5 इंच छोड़ा है और इसके बीच में जो एक्चुअल मेजरमेंट मेरे ट्राउज़र्स की है 38। अच्छा, प्लाजो जो है नॉर्मल ट्राउज़र से 1 इंच बड़ा बनता है। अच्छा, मेरी कमर की वेस्ट जहाँ पे ट्राउज़र बनता है, देखें एक वेस्ट वो होती है जो कि कुर्ती में कमर होती है और एक वो होती है जहाँ पे हम ट्राउज़र बांधते हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं। तो अब मैंने उसका राउंड लेना है। ये टोटल 12 कली वाला प्लाज़ो बन रहा है। अब देखें चूँकि ये 4 फोल्ड्स है तो अगर एक कली की भी पैटर्न कट करती हूँ तो 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। अच्छा, जो मेरी कमर का हिस्सा यानी जहाँ पे मुझे इलास्टिक बांधनी है वो 34 है। उसमें मैंने 10 इंचज़ लूजिंग ऐड करनी है ताकि हिप से पहनने में आसानी हो। इसके बाद मुझे सिलाई का मार्जिन भी तो चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कमर 34 इंचज़ है उसमें हमने 10 इंचज़ ऐड किया तो 44 हुआ। 44 को मैं डिवाइड करती हूँ 12 से, 3.6 आता है। अब 3.6 के दाएं और बाएं सिलाई का मार्जिन आधा इंच भी लेना है। अब ये कपड़ा 4 फोल्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके ऊपर एक तरफ जो निशान आपने लगाना है ना वो 3.5 इंच नीचे वाले पे लगाना है, ऊपर पे नहीं लगाना। जहाँ एक तरफ 4.6 इंचज़ है तो दूसरी तरफ 7 इंचज़। ये कली का नीचे से घेर 7 इंचज़ ही यानी कि 6 इंच बन जाएगा ना, तो उतना ही बन रहा है। अब ऑल्टरनेट कलियाँ बनेंगी, जैसे कि हम लोग कलियों वाले कुर्ते नहीं पहनते थे वैसे ही पहनते हैं स्टिल। तो अब 4 ये कलियाँ हो गई, 4 वो कलियाँ हो गई। अब जो 4 वो वाली कलियाँ हैं जिसके ऊपर आसन बननी है वो थोड़ी टेक्निकल समझने वाली बात है। वैसे इसकी वीडियो मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे भी शेयर की है। तो मैंने क्या किया कि वो जो कली पहले ही ऊपर से नैरो है ना कमर वाली, उसी की तरफ मैंने चालाकी की है कि उसके ऊपर मैं वहीं पे ही वेस्ट ले लूँ 4.5 इंचज़। लेकिन मेरी जो आसन है वो हिप राउंड का चौथा हिस्सा 10 इंच है तो मैंने 10.5 इंच लिया। अब 10.5 इंच गहराई पे ये पिछली कली जो है इसकी चौड़ाई जितनी यहाँ पे है 5.5 इंच, वो 5.5 इंच मैंने यहाँ रख लिया है। और इससे आगे यूँ हल्की सी तिरछान आएगी ही आएगी, क्योंकि देखें ना वेस्ट 4.6, यहाँ से 10 इंच 10.5 इंच नीचाई पे 5.5 इंच और फिर 2 इंच बाहर की तरफ लेके गोलाई कर दिया है। नीचे से मैंने कली जो है ना वो 7 ही इंच रहने दिया है। हो गई ना। अब जो ये वाला हिस्सा है इसको क्यों मैंने ऐड किया है, देखिए मैं चाह रही हूँ कि ये नीचे से साथ के साथ हेम हो और दूसरा मैं चाह रही हूँ कि हाई एंड लो वेस्ट बने। अच्छा, इसके लिए कपड़ा जो हमने लेना वो ऐसा लेना है जिसका डिज़ाइन दोनों तरफ से कलियाँ कट हों तो एक जैसा हो। ये ना फ्लोरल प्रिंट एक तरफ जा रहा हो और हम करेंगे। अब कहानी बताती हूँ मैं आपको। आज से 3 साल पहले मैंने ड्रेसिंग मेनिया का चैनल शुरू किया था, उस पर आप कलियों वाली फ़्रॉक देखेंगे। वो कलियों की मैं भूल ही गई थी। तो मेरी भतीजी है, उसको किसी इवेंट में ड्रेस पहन के जाना था तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि प्लाज़ो उसको सी के दे देती हूँ। फ़्रॉक तो सिली हुई है, बच्चियाँ ऐसे ड्रेसेस पहन लेती हैं। अच्छा जनाब, अब वो फ़्रॉक आपको दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा आगे चल के। अच्छा, जहाँ पे ये उरेब बनता है ना वहाँ पे छोटे छोटे हम लोगों को निशानात लगा लेने चाहिए ताकि हम भटके नहीं सिलाई करते हुए। अब जो ये साइड से निकल रहा है ना कपड़ा जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कन्नी वाला, इसको हम ऊपर बेल्ट के तौर पर एडजस्ट करेंगे। मैंने सारा हिसाब किताब पहले लगा लिया था, फिर मैंने ये कटिंग शुरू की है। बेसिकली मेरा नाप और मेरी भतीजी का नाप ऑलमोस्ट एक ही हो गया हुआ है। आपको पता है 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों का जिस्म थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क पड़ता है, तो थोड़े लूज़ कपड़े, मैं तो बहुत ज़्यादा ही लूज़ कपड़े पहनती हूँ, तो उसको भी वैसे ही कपड़े मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टिच करके दे दूँ। खुश हो गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कलियों की कटिंग बड़े एहतियात से। अच्छा, मैं कपड़े को क्यों मूव कर लेती हूँ, एक तो प्रैक्टिस, दूसरा ये कि टेबल मेरे पास इतना ही साइज़ का है तो इस तरह करके मूव कर लिया करें आप लोग भी। मैं टिप्स इसीलिए शेयर करती रहती हूँ। अगर इसी प्लाज़ो की वीडियो मैं ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर शेयर करती तो बहनें कहती हैं आपने सोइंग कोर्स शुरू किया हुआ है, फिर इसमें आप कोई टफ़ चीज़ लेके आ जाती हैं। उनके ख्याल में ये कि मैं रोज़ ही सोइंग कोर्स कर रही हूँ, हालांकि हफ्ते के 4 दिन है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं। तो मुझे यहाँ पे व्लॉग भी ऐड करना था, तो मैंने आपको आखिर में दिखाना भी है ना ड्रेस कैसा बनना है, पूरे का पूरा देखते चले जाएँ और आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब सेंटर पैनल सीधे थे तो उसको पलटा के हमने जो दूसरे नंबर के पैनल कट किए थे उसका उरेब साइड उससे स्टिच करेंगे और ये जो सीधे हिस्से दोनों जुड़े हुए ना इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे।
है ना, जो हमारी आउट सीम है ना वो सीधी रहेगी। अब इसको बड़ा ही कोई टफ़ हो गया था मेरे साथ कि मैंने इसको पलटना था। मैंने इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें कट कर दी हैं। 4 मुख्तलिफ हिस्से बनेंगे, फ्रंट के 2 पल्ले, बैक के 2 पल्ले बनेंगे। पहले नीचे से 1/2 इंच यूँ फोल्ड किया और जो हमने 3.5 इंच का मार्जिन लगाया था उसको माप के इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह पता क्या है, आप वो जो एक उरेब पट्टी लगती है, एक जो आड़ी पट्टी लगती है, फिर बहनों की क्वेरीज शुरू हो जाती हैं, आपने नीचे क्या लगाया। प्लाज़ो के बॉटम पर जब तक आप इतना मोटा, इतना चौड़ा कपड़ा नहीं ना पलटती तो आपके प्लाज़ो में जान नहीं आती। अब जो एक्स्ट्रा बचा था उसको हम लोगों ने कट कर लिया। अब ये 3 पैनल इस तरह स्टिच होने हैं। अब ये स्टिच किस तरह होने हैं मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ। आगे पीछे वीडियो बनी हुई क्योंकि इसमें इतना कोई ज़्यादा ओवरलॉक का काम था। तो इसको यूँ पलटना, पलट के ओवरलॉक करना, फिर सीधा करना, फिर इससे आयरन करना। देखें, ब्रांड्स के ड्रेसेस स्टिच करना हर बहन की ख्वाहिश है, लेकिन आपने देखा है कि ब्रांड्स के कपड़ों में इस्त्री जमा की हुई होती है, हालांकि वो भी इंसान ही स्टिच करते हैं। तो यही लुक आपकी आ जानी चाहिए। अब मैंने सारी कलियां एक तरफ की स्टिच करके ना और फिर आयरन कर लिया था, आयरन का थोड़ा ख़र्चा बचा लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी कंप्लीट लुक है, लेकिन ये एक तरफ के पाँव की है। तो इस तरह के आपके 4 हिस्से बनेंगे, है ना, फ्रंट का, बैक का, फ्रंट का, बैक का। अब हम लोगों ने, मैं आपको बताती हूँ मैंने सिलाइयाँ कैसे लगाई थी। अब ये मत कहने बैठ जाइएगा कि आपको सिखाना नहीं आता, ये आगे पीछे क्लिप्स हैं, व्लॉग में ऐसा ही होता है। मैंने आपको ट्राउज़र की इनसीम लगानी बताई है। तो ऐसा है ना कि इसको यूँ पलटेंगे और इस, चूँकि हमने कली की चौड़ाई के हिसाब से सब कुछ कट किया हुआ है, तो हम लोग पीछे वाला हिस्सा हमेशा कोशिश किया करें कि पीछे वाला हिस्सा पलट के लाया करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इसकी फ़्रॉक मैंने तब स्टिच की थी जब अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे मेरे वालिद को, वो हयात थे। तो मुझे अच्छे से याद है, उनके होते हुए जाके मैं फैब्रिक लेकर आई थी। और जो ये कपड़ा है ना, ये बेसिकली उस वक्त चल रहा था शर्ट्स का, और जो आप फ़्रॉक का देखेंगे वो चल रहा था ट्राउज़र्स का। लेकिन मुझे शर्ट में हल्का काम चाहिए था और प्लाज़ो के अंदर, अब देखें पलटेंगे ना तो ये सिलाई इस तरीके से आ जाएगी। प्लाज़ो मुझे चाहिए था इस तरीके का। पहले मैंने सोचा इसका लॉन का मैं अस्तर साथ साथ लगाती हूँ, फिर मैंने कहा ऑलरेडी इटसेल्फ ये स्टिफ है। अब देखें काम करते करते कभी इंच टेप को गिरा लगी भी होती, कभी क्या। तो अब हमने जब स्टिच कर लिया इन सीम आउट सीम भी, तो नीचे से ऊपर की तरफ 38 इंच। अच्छा, मैंने पहले ही बताया ना कि अगर आपकी 37 इंच ट्राउज़र की लेंथ होती तो 38 बनेगा, पाँव में जाएगा। ये जो ऊपर बढ़ा हुआ था 3.5 इंच, ये इसीलिए था कि फ्रंट लो बैक हाई हम बनाएं। और इसमें आपने एग्जैक्ट जो मेजरमेंट की है उसमें 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन लेना है, क्योंकि ऊपर हमें बेल्ट स्टिच करना है। और जो मैं चौक थी ना बिल्कुल ही इस तरीके से इस्तेमाल कर रही थी जैसे मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। आसन की तरफ से हमेशा कपड़ा उभार में होता है। दोनों निशान हम फ्रंट पे ही लगा रहे हैं, लेकिन कटिंग हम सेपरेट करेंगे। अब कटिंग करते हुए अच्छा देखिएगा कि मैंने एक पल्ला बिछाया हुआ है, दूसरे पल्ले पे काम नहीं कर रही। यहाँ से आपकी ये सिलाई बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आसन हमने कम ज़्यादा नहीं की हुई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूँ तिरछा दोनों पीसेस को कट कर देना है। ये फ्रंट एंड बैक एक राइट लेग का है, समझ में आ गई ना आपको, और यहाँ तक कर दिया। अब क्या करेंगे कि एक ऊपर का पीस उठाएंगे ऐसे, और जो तिकोना सा हिस्सा है इससे हमने सिलाई के मार्जिन जितना स्ट्रेट कट कर देना है, ताकि हमारा हाई एंड लो मेंटेन रहे। सब्र करें ज़रा, मैं दूसरा पल्ला भी आपको इस तरीके से बताती हूँ कि कैसे बैलेंस रहेगा ना, गलती भी हो सकती है। तो अब दूसरा पल्ला मैंने बिछा लिया है, इसका मुंह उस तरफ कर दिया, आसन वाला हिस्सा, और वही मेजरमेंट 38 इंचज़ मैंने नापा बॉटम से ऊपर की तरफ। और ये देखें ना, ये बिछाया हुआ है, इसके सामने दोनों उल्टा, ये नहीं कि एक सीधा एक उल्टा, दोनों उल्टे ही हैं। और इसकी हमने 38 इंचज़ पे लेंथ मार्क करने के बाद इसमें 1.25 इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन रखा, और फिर आसन की तरफ यूँ तिरछा करके लेके जाएंगे। और कटिंग हम तिरछी दोनों पीसेस पे पहले कर देते होते हैं आसानी के लिए, वरना फिर पता क्या है, कन्फ्यूजन ही रह जाती है। इसमें सिलाई के मार्जिन की ज़रूरत नहीं, इटसेल्फ इसमें पहले ही मौजूद है, क्योंकि हमने नीचे 1.25 इंच रखा हुआ है, 1.25 इंच उभार है। अच्छा जी, अब ये फ्रंट को सामने एक दफ़ा फिर मद्देनज़र रखना है, और फिर इसके बाद हमने कर देनी है ये कटिंग। अच्छा, आगे थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा तो शादी के सीज़न आएंगे, तो उसमें इस तरह के बनारसी प्लाज़ो आप लोग आराम से वेयर कर सकते हैं बना के। अच्छा जी, अब हमने ना ऊपर बेल्ट राउंड लगाना था। मैंने आपसे कहा था कन्नी वाला हिस्सा है, तो फिर कन्नी के 2 पीसेस ज्वाइन होने थे।
ज्वाइन करके ऊपर जो इलास्टिक का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वैसे तो यहाँ फोल्ड आता है लेकिन हमारे पास कपड़ा नहीं बच रहा था, तो अब हमने उस पर जोड़ लगा के पलटा है और इसको उल्टी तरफ से सिलाई लगाते हुए फ्रंट की तरफ लेके आएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कन्नी सिल रही है तो कहीं ना कहीं इसमें चुन्नट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इस तरीके से इसकी ऑल राउंड हमने सिलाई कर ली और बीच से तकरीबन 1-2 इंच छोड़ दिया। अब ये कपड़ा जो बढ़ा हुआ है इसे हमने यूँ बराबर किया सेंटर सीट की तरफ और इसको बिछा के एक जितना कट कर देना है ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो आसानी हो जाए। हुआ ना ये बराबर। अब दूसरी तरफ का जाहिर सी बात है कम ज़्यादा तो हो ही सकता है ना, तो हमने क्या इसका रूल रखना है, इस तरह बैलेंस करके और सेंटर सीट के बराबर ले जाके, सेंटर सीट पे बैठते हैं, चेयर सीट होती है जो वो होती है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी कर लेते हैं कटिंग। हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों पीसीस को जो आगे की तरफ आके जुड़ने हैं, चूँकि आज़ाद हैं, तो सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करने के बाद इस पर हमने उतनी ही, जाहिर सी बात है हमने उसके बराबर कट किया है, तो सिलाई का मार्जिन हम लोगों ने वही 1/2 इंच ही रखना है जिस पे हम लोग सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों के। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह सिलाई लगा देनी है और बैक पे मेरे तोते इस वक्त चूँकि शाम का खाना खा रहे हैं तो वो अपना एंजॉयमेंट पे लगे हुए, शोर मचाया हुआ उन्होंने। और यहाँ से अब हम लोगों ने इसकी स्टिचिंग राउंड से जोड़ देनी। यहाँ पे भी ध्यान रखा करें कि सिलाई के मार्जिन जितने शिफ्ट कर सकते हैं दाएं बाएं कर लिया करें, वरना एक ही जगह मोटा कपड़ा हो जाता है, फिर बाद में सिलाइयाँ मुश्किल हो जाती हैं। हो गया। इसके बाद इलास्टिक बैंड बना लिया है। अभी रिसेंट ही मैंने ड्रेसिंग बेनिया पे पूरी एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैंने पूरी शलवार की आपको स्टिचिंग करके बताई है कि हम किस मेजरमेंट से बेल्ट काटते हैं, इलास्टिक काटते हैं। जो मैंने यहाँ पे नहीं है वो ड्रेसिंग बेनिया को चेक कर लें, वहाँ पे मैंने स्विंग कोर्स शुरू किया हुआ है। जुलाई में मैं थोड़ी फ्री थी, एज अ टीचर मैं जॉब कर रही हूँ, तो इस वजह से जून जुलाई जो होता है वो टीचर्स का फ्री होता है, तो मैंने सोचा वो टाइम आप लोगों को दे दूँ। अब इलास्टिक बैंड इसमें पलट के सामने की तरफ आएगा, ऊपर ऑलरेडी क्रीज़ है तो आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि यहाँ पे चूँकि दोनों तरफ पे कन्नी आई है, कन्नी को कभी भी हम सिलाई में नहीं लेते, लेकिन मजबूरी के तहत जब कभी लेंगे तो चुन्नटें तो आएंगी, और ऐसी जगह पे लेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत जो हमारी गलती होती है ना वो दूसरे लोगों को नज़र ना आए। तो चलें जी, अब इसकी हम लोग कंप्लीट इलास्टिक खींच के, और कहीं पे थोड़ा झोल आता है, बहनें मुझसे सवाल पूछती हैं, तो वो झोल आप चुन्नट की सूरत में इसके अंदर सी दिया करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतना सा फ़र्क आता ही आता है। अब एक्स्ट्रा धागे हम यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि जब इलास्टिक इसमें खींच के लगाएंगे तो ये मार्जिन यहाँ से गुम हो जाएगा। वीडियो रहेगी थोड़ी सी, मैं अभी आपको ड्रेस का कंप्लीट लुक भी इंशाल्लाह दिखाती हूँ। यहाँ पे जब हमने इलास्टिक का दूसरा बड़ा बखिया करके लगाना था ना टांका इलास्टिक खींच के, तो नलकी रह गई थी थोड़ी। हमारा कंपटीशन था कि हम अल्लाह करे कि ये सिलाई पूरी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई और खल 8-10 इंच की सिलाई रह गई है, बस यही था। फिर मैंने कहा नलकी क्या चेंज करनी, क्योंकि ये हमारी कलियों वालों के ऊपर तो वैसे ही नलकी बहुत ज़्यादा लगा करती है। चलो जी, ख़त्म हो गया धागा, इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। इस्त्री करके ड्रेस की कंप्लीट लुक आपको दिखाते हैं। ये रह गया है हमारा काम। चले जी, यहाँ पे ठप ठप चल रही थी, ये कर लिया मैंने प्रेस पूरे का पूरा हमारा प्लाज़ो। और अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो हम घेर ज़्यादा बना सकते हैं। बनारसी में स्टिफ होता है तो इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है, रॉ सिल्क में थोड़ा चौड़ा अच्छा भी लगेगा। अच्छा जी, ये हो गया। इसका बॉटम पे मैंने भाभी से कहा था खुद हेम कर ले, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि हफ्स वाली गर्मी कराची में शदीद हुई हुई है। आप लोग बताएं आप लोग के एरिया का मौसम कैसा है। यहाँ पे स्लाइड रह गई है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ो, ओवरऑल तो हो ही गई है ना। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसे लगी हमारे ये काम। अभी मैं आपको फ़्रॉक दिखाती हूँ, इसका ट्यूटोरियल ड्रेसिंग बेनिया पे मौजूद है। 2.5 साल बाद या 3 साल बाद इसके साथ आज बारी आई है कि 12 कली वाला, और मैं भूल गई थी इस पे मैंने कितनी कलियाँ स्टिच की हैं। 1 2 3 4 5 10 सामने थी, 10 पीछे, 20 कलियों वाली फ़्रॉक थी। इसके बॉटम पे हम लोगों ने गोटे वाली लैस लगाई। इसे बंद करना पड़ेगा क्योंकि बच्ची है जिसने भी पहनना है, तो जो शमीज़ है ना वो सामने से दिखेगी नहीं। तो इसका यहाँ राउंड वाला आए वाला हमने गला बनाया था। ये टैसल्स लगाए हुए थे। ये जब मैं बिल्कुल नई आई थी ना ड्रेसिंग बेनिया पे, तब मैंने आप लोगों से शेयर की थी। बाजू मैंने फिटिंग वाले
वाले बनाए हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं देख के कि फूफो ने ड्रेसेस बना के दिए इस तरीके के। और ये देखें कितना खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है, मुझे कलर वैसे ही बड़ा प्यारा लगा है। मैंने जैसे ही निकाल के दी उसने प्रेस करके हैंग कर दी थी और इस तरीके से मैंने गोटा लेस इसलिए लगाई कि गोल राउंड में ईजिली घूम जाती है। बैक से भी देख लो भैया कितनी खूबसूरत ये बनी हुई है, फ्लेयर बड़ा अच्छा है। ये नहीं कि मैंने स्टिच किए तो खूबसूरत, कलियों वाले ड्रेसेस वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं और बच्चियों पे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और येलो येलो बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसके दुपट्टे में शुरू से ही ये रखा हुआ है क्या बोलते हैं इस कलर को, खुद ही बता दें आप लोग कमेंट करके। इसकी जो लाइंस है ना ये येलो है, गोल्डन टाइप की है। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा है। अभी कंप्लीट लुक मैं आपको दोबारा से चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर एक्साइटेड होके जो मेरी भतीजी है वो वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलो अब मेरे हाथ में तुम कैमरा दो ताकि मैं इसे प्रॉपरली कैप्चर करूँ। और ये देखिए जनाब, ये है कंप्लीट लुक। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा है, मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं आप लोगों को। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हर एक को हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर एक के काम में बरकत डाले और हर एक को हिम्मत ताकत दे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।